नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। क्या होगा अगर आपके घर में कोई ताला लगाकर चला जाए तो, और आपके पूछने पर यह बताए कि कलेक्ट्रेट का आदेश है या किसी का भी आदेश है? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? आवश्यक सी बात है, आपको बेहद गुस्सा आ जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है घरौला मोहल्ला शहडोल में, जहां एक मदरसे पे जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 5 फरवरी को जबरदस्ती और बिना कोई जानकारी के ताला लगा दिया और अभी तक प्रशासन की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मदरसा 40-50 वर्षों से संचालित हो रहा है, फिर क्यों आखिर ये सब हुआ? अधिक मामला जानने के लिए हम बात कर रहे हैं जावेद जी से, जो इस मदरसे के सदर हैं। जी जावेद जी, तो आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, क्यों आखिर मदरसे में इस तरह ताला लगा दिया गया था? जी, मदरसे में ताला ऐसे लगा दिया गया कि आदिवासी जनजाति विभाग जो है उसके जो एसी हैं रंजीत सिंह धुर्वे जी। अच्छा, हाँ, जो रंजीत सिंह धुर्वे हैं उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि इस मदरसे को 6 दिन के अंदर रिक्त कर दिया जाए और अगर रिक्त नहीं किया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने उसके जवाब में एक नोटिस दिया था कि मदरसा हमारी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में हमारा ही बिल्डिंग है और सरकार नजूल की भूमि है, बिल्डिंग हमारी है बनाई हुई, है ना जी। आपकी बिल्डिंग नहीं है, कृपया आपकी बिल्डिंग जहाँ हो वहाँ उसको ढूंढें और ये बिल्डिंग हमारी है। तो फिर इनके द्वारा एक नोटिस फिर भेजा गया कि इसको रिक्त किया जाए। तो हम लोगों ने फिर एक नोटिस दिया उनको, ये आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये बिल्डिंग हमारी ही है, आपकी नहीं है। तो उनने बोला कि हम जांच करेंगे आके आपके वहाँ पे। तो इनने नोटिस देने के 15 दिन या 10 दिन बाद आए और आने के बाद जांच किया। तो हमने इनको बताया कि देखिए ये आपकी 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में प्राथमिक शाला मदरसे के बगल में चल रही है दाएं साइड में, एक अंबेडकर भवन है जो आपके बाएं साइड में है ना। तो ये बिल्डिंग आपकी है और ये मदरसा हमारा है। आज हम इसको 40-50 वर्षों से हमारे बाप दादाओं ने इसमें योगदान दिया, ऐसे बनाया और स्वर्गीय दलबीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। जी, स्वर्गीय दलबीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय चुनपुरिया कोई नेता थे, कार्यवाहक मंत्री कुछ ऐसे थे, उनने भी इसका उद्घाटन किया था, है ना। हमने उनको बताया कि हमारी बिल्डिंग है, 40-50 सालों से हमारी बिल्डिंग है ये, तो उनने नहीं माना। और जब हम वहाँ पे मदरसे में नहीं थे, हमारे हाफिज साहब मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद जब उनने मदरसा बंद करके जाने लगे तो उस समय एसी ट्राइबल और 1-2 और लोग आए और आके ताले के ऊपर ताला चैन लगा के बांध के और जाने लग गए। तो उस समय मेरे को खबर मिली तो मैं तुरंत आया उसके पास। तो मैं बोला, सर ये क्या कर लिया आपने, आपको ताला नहीं लगाना चाहिए था। तो बोले ये कलेक्टर का आदेश है, आप इसको कलेक्टर से बात करिए, हमने ताला लगा दिया, हम जा रहे हैं। इतनी तेज गया है जैसे कि क्या बताएं हम उसको आपको। बहुत विरोध करने के बाद भी वो नहीं माना, ताला लगा के जबरदस्ती चला गया। उसके बाद से हमारे बच्चे रोड पे आ गए, जो मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे मदरसे में, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही। आज की डेट में वो रोड में भाग रहे हैं, उनका कोई पढ़ने का जरिया नहीं है। एक ही मात्र मदरसा हमारा घरौला मोहल्ला में था, तो वो मदरसा बस हमारा केवल वो ताला लटका हुआ है अब, और उनका बोर्ड लटका दिए थे। तो ताला लगाने से पहले जी, आपको कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, ऐसे ही ताला लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद पहले कोई किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दी गई थी, ये आप कह रहे हैं? नहीं जी, नहीं दी जी। और जावेद जी, जब लॉक लगा दिया गया तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसके बाद आपने क्या बातचीत की प्रशासन से? जी, फिर हम लोगों ने इनके लॉक लगाने के बाद दूसरे दिन हम करीब 6 तारीख को कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, एक एप्लीकेशन लेके कि सर हमारा मदरसे में ताला लगा के एसी साहब आ गए हैं। तो कलेक्टर साहब तो मिली नहीं और अपर कलेक्टर वो मिले, क्या नाम था उनका, अर्पित वर्मा जी। उनने हमको आश्वासन दिया कि हम 2-4 दिन में आपको जांच कराएंगे इसकी
और आपको बताएंगे। तो जब 2-4 दिन बीत गए तो इनकी जांच वांच तो कोई आई नहीं, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनका घेराव किया कलेक्ट्रेट का, है ना। तो उनने आज हमको अच्छा। आश्वासन दिया है कि हमको 15 दिन का समय दीजिए। अपर कलेक्टर पी वर्मा, है ना, अपर कलेक्टर, है ना, हमको 15 दिन का समय दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और आप आपस में बैठ के बात करेंगे। आप लोग कमेटी एक गठित कर लीजिए और 7-8 लोगों को नाम दे दीजिए उसमें, है ना। और हमारी भी एक कमेटी गठित होगी, वो आपस में हम लोग बैठेंगे कलेक्ट्रेट जी। में और इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ताला खुलवाएंगे। तो जावेद जी, जो प्रशासन जी ने आपको यह आश्वासन दिए, तो क्या आपने कोई किसी प्रकार की आपत्ति जताई? क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी पढ़ाई थम गई है, उनकी पढ़ाई रुक गई है, तो आपने क्या आपत्ति जताई इसके बाद? हमने आपत्ति जताई थी। हमारे जो लोग गए थे उन्होंने भी आपत्ति जी। जताए थे, तो उनने नहीं माना। अभी बोले हमको 15 दिन का समय दे दीजिए आप, और 15 दिन बाद हम आपको बात करके सब सोल्यूशन आपका निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना भरोसा हमें दिलाया उनने, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा मदरसा खोल दीजिए, हमको हमारी पढ़ाई करने दीजिए, तो उनने नहीं माना है अभी, और 15 दिन का समय लिया हमसे। अच्छा, तो जावेद जी, ये जो बच्चे मदरसे में जाते थे, तो जी क्या कोविड का प्रकोप बहुत बढ़ गया था जब प्रदेश में, पूरे विश्व जी में, तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर पड़ा था? बच्चे हमारे क्या मदरसे में लॉकडाउन जाते में एक थे, भी बार पढ़ाई मिस हुई थी बच्चों की? मास्क वगैरह लगा के, और उनका सैनिटाइजर वगैरह हम सैनिटाइज कर देते थे बच्चों को, और दूर दूर बैठाते थे उनको, उनकी पढ़ाई हम कराते थे। जी। अब जी बच्चों की पढ़ाई का इस वक्त क्या आलम है? अब आप आगे क्या करिएगा, क्या स्टेप जी लीजिएगा जी आप जी अभी? हमारा स्टेप आगे यही होगा, प्रशासन का फिर से घेराव किया जाएगा जी। और अपनी मांगे मनवाई जाएगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम वहीं पे बैठ के धरना धरेंगे उनके खिलाफ। जी, और अपनी मांगे मनवाएंगे, क्योंकि हम लीगल बात कर रहे हैं, अनलीगल बात नहीं कर रहे हैं। तो जी जावेद जी, आपका मदरसे का पंजीयन है? जी जी हमारा जी। पंजीयन है भोपाल से। अब वो ऑफिस रीवा में लगता है। जी जी मध्य प्रदेश जी शासन का जावेद है। जी, अब इस ताली की वजह से जी बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, तो आपने ये कलेक्ट्रेट के सामने रखा ये पॉइंट कि अब बच्चे जी कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये पॉइंट आपने कलेक्टर के जी सामने रखा? अब मैडम हम तो जी। सोच रहे हैं कि बच्चों को कल से रोड पे, मदरसे के सामने रोड है, वहीं पे झाड़ू वाड़ू लगवा के और दरी उरी बिछवा के बच्चों की पढ़ाई वहीं पे हम कराएंगे। और जी और जावेद जी, 40-50 हाँ साल में कभी ऐसा ताला जी नहीं लगाया गया, ये पहली दफा हुआ? जी जी जी। नहीं कभी रोक टोक नहीं लगी है। जी ये पहली बार है। 2-4 लोगों के ना इत्तेफाकी की वजह से बयान दिए हैं उनने, तो उसकी वजह से ये कल धुर्वे साहब ने ना समझी का काम किया है। और जावेद जी, क्या जब डॉक्यूमेंट्स पे आपसे दस्तावेज लिए गए तो आपने उन्हें पढ़ा था? जी डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ा था, तो मेरे मदरसे के उसमें उसने जी। नहीं था, ना मेरे नाम से डॉक्यूमेंट था, तो फिर मैंने उसका विरोध किया उनसे। ये कोई असाठी जी थे संकुल विभाग के, है ना। तो मैं उनको बोला था, मैं बोला सर ये मेरे नाम से नहीं है, आपको जांच के लिए लिखा, आप जांच करिए, ये मदरसे के नाम से तो है नहीं, आपको जांच के लिए लिखा गया तो आप जांच करिए। बोले नहीं ये आपके लिए है। मैं बोला नहीं मेरे लिए नहीं है, मेरा नाम भी नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो गए और 2 दिन बाद फिर आए वो, और आने के बाद उसमें सादे कागज में लिख के लाए और संकुल जी। विभाग का सील लगा के लाए। 2-4 लोगों के साइन थे उसमें, बोले ये आपके नाम से है, अब इसमें आप साइन कर दीजिए। मैं बोला मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा, जब तक मेरी कमेटी नहीं बैठ जाती है, हम लोग आपस में बात नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं जवाब नहीं दूंगा। तो फिर वो चले गए, 2 दिन बाद फिर आ गए, बोले आप जवाब दीजिए। मैं बोला मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब। बोले नहीं मुझे शादी में जाना है, मेरे घर में शादी है और ये जवाब मुझे लगाना है वहां पे, अगर नहीं लगाऊंगा तो मेरी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, तो एक काम करिए आप जवाब लगा दीजिए। तो मैं बोला मैं नहीं लगाऊंगा। बोले अच्छा साइन कर दीजिए। तो मैंने साइन कर दिया। मैं क्या जानूं वो मेरे साथ धोखा कर देगा, है ना। मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया उसने, और ले जाके 4-5 लोगों का बयान लेके और ले जाके उसने एक तरफा
कार्रवाई कर दी। तो ये दस्तावेज धोखे से लिए गए, जो कि बहुत गलत है। गलत है जी। तो जावेद जी, आपके साथ आपके समर्थन के लिए कितने लोग हैं? अरे तो ये तो हमारे पास तो अगर अभी आज हम 500,000 रहे हैं तो अगले बार हम तो 5,000 की तो बात करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो काम करेंगे, लीगल करेंगे, अनलीगल ना करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांग मानी जाए और हमारी चीज हमको दे दी जाए। हमारी बिल्डिंग है, हमारे बच्चे उसे पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य देखते हुए बिल्डिंग को हमें दिया जाए। धन्यवाद जावेद जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद यही जताई जाएगी कि जो सच्चा हो जीत उसी की हो। प्रशासन अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने पेश करे कि क्यों आखिर ताला लगा दिया गया बेवजह, कोई वजह नहीं है उसके पीछे अगर तो